ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 मार्च 2025 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हो? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। आज क्या विशेष पर्व है? होली है ना, बाबा की होली। तो बाबा ने होली का अर्थ भी बताया और सबको होली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये रंगों का पर्व हमारे जीवन में ज्ञान के विविध रंग भरता है। अब ज्ञान के विविध रंग आत्मा में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, ये सातों रंग जो आत्मा को सतोगुणी बनाते हैं और जीवन में भी बाहर लाते हैं, जो हमें 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। आत्मा के ये जो ओरिजिनल गुण हैं, यही हमारे सातों रंगों के भी प्रतीक हैं। जब हम बाप के संग में रहेंगे तो ये रंग ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भरते जाएंगे, क्योंकि बाबा क्या है? प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, क्षमा का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्ति का सागर है, ज्ञान का, हर चीज का सागर है। तो वो सातों गुण है ना, जो इंद्रधनुष के जो सातों गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं, सातों रंग हमारे अंदर भर जाते हैं और जीवन में बाहर आ जाते हैं। बाबा ने कहा कि तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो तुम्हारा चेहरा सदा कैसा रहना चाहिए? खिला हुआ रहना चाहिए, खुशनुमा रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि भगवान हमें पढ़ाते हैं। कितना नशा रहता है लौकिक में। कोई बड़े स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाने वाला कोई बड़ा टीचर होता है तो कितना नशा रहता है, और हमें तो पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो ये खुशी बाबा कहते हम बच्चों के चेहरे से, चलन से झलकनी चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? क्या है मुख्य पुरुषार्थ? याद की यात्रा। बाबा ने कहा याद ही कमाई का साधन है। तो इस पुरानी दुनिया को भूलना है और एक बाप को याद करना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे। कैसे बैठना है? आत्म स्थिति में स्थित होकर। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा रहना चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न है आज की मुरली से, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? क्या मेहनत करनी है? अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? क्या है मुख्य पुरुषार्थ? रोज पढ़ाई करनी है, ये मुख्य पुरुषार्थ है। और बताओ आप क्या है? सबको संदेश देना है। सबको संदेश देना है। और क्या है? सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। 63 जन्मों की सजाएं हैं ना, तो बाबा कहते तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही वे कर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी।
सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई भी कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। गीत चला, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाबा कहते गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। जैसे अभी क्या गीत सुना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, माने सब कुछ प्राप्त हो गया। तो बाबा कहते कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ होती है। माने इतनी खुशी नहीं रहती है, स्थायी वह याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत हैं जिनको ये नशा चढ़ता नहीं है, उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी बहुत खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती। ऐसा है, बुद्धि में बैठता ही नहीं, माने ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में बैठते ही नहीं। बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो, बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। माने बाबा क्या कह रहे हैं, अच्छे अच्छे गीत सुनोगे तो उनसे बाप की याद आ जाएगी और पुरानी दुनिया भूल जाएगी, नहीं तो पुरानी में ही खो जाएंगे। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है, पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, रात दिन नींद भी फिट जाए। खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा, नींद को जीतने वाले बनो। जैसे कैसे रहना चाहिए कि कैसे नींद फिट जाए, कि जैसे मस्ताने बन जाएं। खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए जैसे मस्ताने। ओहो, हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधियों आदि की भी याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है, माने पुरानी व्यर्थ की बातें उनको ही याद करते रहते हैं। बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई विरले को रहती है, नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग भी ऐसा है जो बाप को याद करते ही नहीं है। देखो बाबा कितना निर्दोष दृष्टिकोण दे देते हैं, कहते हैं कि पास्ट का कोई कर्म भोग ही ऐसा है जो तो बाप को याद करते ही नहीं, मुंह फिर भी किचड़े तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते, नंबरवार हैं। महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। महान
सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। तो कौन हूं मैं? सौभाग्यशाली आत्मा, बाप की याद में रहने वाली आत्मा। ये अपने को आज देखना है, चेकिंग करनी है। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता ना फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए आप समान बनाएंगे ना। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते। बस गुरु किया समझेंगे, यह हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। यह तो खुद भगवान है, यह तो खुद भगवान है। अपने से मिलाते साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए है कि भगवान के पास ले जाए, वह शांति धाम ले जाए। यह बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो। बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं, फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना करो। विनाश होने वाली चीज को याद करना है क्या? पूछ रहे हैं बाबा, क्या विनाश होने वाली चीज को याद करना है? यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, उनका गायन करते रहते। अब बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं। कैसे याद करना है? प्यार से। जो याद करते हैं उनके पाप कटते जाते हैं। बहुत कमाई होती है। कमाई कब होती है? प्यार से याद करने पर कमाई होती है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं, कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो। कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं हैं, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं है। सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते हैं। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वह आएंगे। कौन याद आएंगे? जो बाप की सर्विस करते हैं वह याद आएंगे। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। मनोहर दादी का बाबा याद कर रहे हैं। आज करनाल गई, कितनी सेवाएं करती हैं वो, कि आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस क्या करते होंगे? बाप को प्यारे कौन लगेंगे? बाप को प्यारे कौन लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है। बाप की दिल पर वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। माने बाबा के गीतों को सुनने से भी नशा चढ़ता है। बाबा ने कहा कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं।
बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। क्या मिली है? रॉन्ग राइट, गलत क्या है और ठीक क्या है, ये समझने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को हैं, हे पतित पावन। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। बल सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है। हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट तो भले लिखते हैं, परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा। नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों की मदद करता हूँ। कोई में प्रवेश कर, मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना। देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अकल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। तो का मतलब ये ना सोचें कि भाई हम कर रहे हैं, कराने वाला स्वयं करा रहा है। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा मैंने यह सर्विस की, हमारे में इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वे ब्राह्मणी से वे भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूं तो वे समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण ही भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भपके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू कर बात करते हैं, बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं। टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया तो एक बाबा ही है, इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान का सागर। उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं और कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। क्या है सबसे बड़ी बात? याद की यात्रा। क्योंकि याद से ही कमाई है। जितना चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते बाबा की याद में रहेंगे उतना कमाई जमा होती जाएगी। तो बाबा कहते बड़ी ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हों। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने, यह बाबा जाने और वह बाबा, यह बाबा और वह बाबा, शिव बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। बल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। बाप भी कहेंगे हम उन जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। क्या कहेंगे कि देखो बाप जज है और फिर भी सजा दे दी, क्योंकि उस समय बाप नहीं है, कौन है? धर्मराज के रूप में है
है ना। तो धर्मराज तो बाबा भी कह रहे हैं कि बच्चों को सजाएं देते हैं तो क्या करते हैं, कांध नीचे कर फिर हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्म पत्री को जानते हैं, वो तो हर एक की जन्म पत्री को जानते। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूंसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। माने बहुत लंबे समय तक ज्ञान में चले और फिर दुनिया में गए, फिर बिल्कुल भूल गए, तो की कमाई चट कर दी। तो बाबा कहते फिर बाप को भूल जाते हैं, पतित बन पड़े। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं माया के तूफानों में, सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को भी भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है, पहले काम वासना फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है कि इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावें। क्या ख्याल रखना है, सेवा का पॉइंट है, इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावें, इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाएं, अंदर में यह युक्ति रचो। मोह की बात नहीं है, कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, संबंधियों को भी बार बार समझाते रहो, क्योंकि उनको भी क्या बनाना है, शिवालय में जाने के लायक बनाना है। अंदर में यह युक्ति रचो, किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया, वह भी लिखते रहते हैं, बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला है। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे हाँ यह सर्विस कर रहे हैं। माने सबूत तो बाबा के सामने लाएंगे, तभी तो बाबा को पता चलेगा कि ये कितना बड़ा गुलदस्ता सेवा करके लाए हैं। बाबा को लिखे, बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अकल नहीं है। बाप समझाते हैं, भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो, शिव बाबा को याद करो, झरमुई झगमुई ना करो। भल कोई बात का ख्यालात भी आता है, फिर बाप को याद करो तो गोया काम काज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाप कहते हैं कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो। यह क्या, याद भी करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। अब चेकिंग करो, क्या 8 घंटे तक याद में रहते हो? धंधा दौरी 8 घंटे करते हो, 8 घंटे सोते हो, लेकिन बाबा कहते हैं 8 घंटे बचे तो उसमें क्या बाबा को याद करते हो? तो कहाँ तक बढ़ाना है? 8 घंटे तक। यह होगा पिछाड़ी तक। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है। वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर
देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते हैं। याद में ही माया विघन डालती है। ज्ञान तो समझ आ जाता है, विघन किस में आते हैं? याद में, क्योंकि बुद्धि घड़ी घड़ी दूसरी तरफ चली जाती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना, वाणी सबके पास जाती है। ये बाबा के महावाक्य सबके पास जाते हैं, यानी वाणी सबके पास जाती है। सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। सब सुनते हैं, कोई मिस तो नहीं करता कभी भी। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। कौन सा गीत? तुम्हें पाके हमें जमी तो जमी आसमां पर। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी है ना, बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ, कैसी भी हूँ आपकी हूँ। वह तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए। छीछी से माना पतित से पावन बनना चाहिए, पवित्रता को धारण करना चाहिए। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है? ठीक है भाई, आप बाप के बन गए, स्वर्ग में तो चलेंगे ही, लेकिन स्वर्ग में हमें क्या बनना है वह भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे? वहां भी तो प्रजा, नौकर, चाकर सब चाहिए ना। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे, अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो, परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वाले से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त हैं ना, सभी भक्त आत्माएं बैठी हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। सन्यासी आदि नहीं आएंगे, सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे सर्विस एबुल, विशेष याद प्यारे सुनेंगे। मीठे मीठे सिक्की लदे सर्विस एबुल, वफादार फरमान बरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। चलो, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरा पॉइंट है,
बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं, घूमते फिरते याद में रहना है, झरमुई झगमुई नहीं करना है। आज का वरदान है, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली, होली माने पवित्र आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। कहते ना पक्का रंग लगाओ, ऐसा जो औरों को भी आप समान बना। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम अलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं। हिम्मते शक्तियां मद दे सर्व शक्तिवान। ओम शांति।